आपको जानकर हर्ष होगा कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज क्रिसमस डे पर और वहीं कोरोना के वैक्सीन पर लेकर जो बड़ी बात किया है वहाँ दिए हैं इन्होंने सनातन की वह आवाज़ जिस पे लोग झुक जाते हैं। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज और आखिर क्यों और क्या कुछ कारण है जो बाला साहेब ठाकरे के साथ रहने वाला व्यक्ति आज व्यक्ति विहीन दिख रहा है। क्या हिंदुत्व खत्म? आइए हम बताते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। और स्वामी जी महाराज का दिल दुख हिंदुत्व को लेकर है। सनातन पैगंबर रहे स्वामी जी महाराज। ही पता चला है कि अमेरिका में और अन्य कुछ देशों में बन रहा है, उसमें गाय के खून से और कुछ चर्बी या उससे कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो ये अगर जो ऐसा है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि गाय के हम दूध का सेवन कर सकते हैं, गाय के मूत्र का सेवन कर सकते हैं, गाय के गोबर का हमारे यहाँ सेवन है, लेकिन खून का तो सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते। गाय को विश्व की माता हम मानते हैं और उनके जिस प्रकार से ये अगर जो वैक्सीन के नाम पे अगर कोई खिलाता है तो हमारा संविधान की जो धारा 25A है जिसमें संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका हनन है और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हिंदू महासभा, संत महासभा बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं करेगी और अंतर्राष्ट्रीय जो भी इसको बनाने वाली कंपनी है वो भी उस चीज़ को सामने लाए कि किस चीज़ से उसको बनाया जा रहा है आखिर। क्योंकि देखो, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर जो हम उसकी ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, तो फिर कहीं के हम नहीं रह पाएंगे। अगर प्राण चले जाए तो मनुष्य दोबारा जीवन मिल सकता है, लेकिन धर्म से भ्रष्ट हो जाता है तो पुनः कहीं उसको शरण नहीं मिलती। आपको याद होगा 1857 में यही था कि इस प्रकार से कारतूस में चर्बी लगा करके और हिंदुओं को, सैनिकों को वो किया जाता था, जिससे बलिया के जो महर्षि भृगु की तपोभूमि है वहाँ के मंगल पांडे जी ने मंगल पांडे ने उसके लिए क्रांति किया और मेरठ में छावनी में, और 1857 की क्रांति फेमस है और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। यानी कि उन्होंने धर्म के साथ और राष्ट्र किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय एक साजिश अगर है कि हिंदुओं के धर्म को नष्ट किया जाए, भ्रष्ट किया जाए, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को इस विषय पे पत्र भी भेजने वाला हूं और ताकि सरकार को निर्देशित करें कि कोई भी वैक्सीन आदेश करने के पहले उसकी पूरी प्रोडक्ट के बारे में, उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में वो समझें और देश को बताएं। क्योंकि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो के सूत्र पे, यानी पहले देश को विश्वास हो जाए कि इसमें कोई ऐसा वस्तु या प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिससे हमारा धर्म प्रभावित हो सकता है, तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करने का सरकार जो है स्वीकृति दे, तो ये राष्ट्र हित में रहेगा, ये सबके हित में रहेगा। मसीह ने सभी जीवों से प्रेम किया, उन्होंने भेड़ और बकरियों से प्रेम किया, लेकिन जिस प्रकार से जो केरल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से और ईसाई क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि यीशु मसीह के वो विचार है। दूसरी बात, ईसा मसीह ने बहुत ही कभी किसी मंदिर पे या किसी दूसरे धर्म पे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जे नहीं किए, लेकिन आप देख लो अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से ईसाई वो की धुन में और जिस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर जो ईसाई समाज के लोगों को हम मंगल कामना और बधाई देते हैं और इसी के साथ कहना चाहते हैं कि यीशु के जो मूल सिद्धांत है, जो प्रेम है, सत्य है, करुणा है, दया, उस पे चलना होगा।